सेल्विका चैत्र पूर्णिमा का रहस्य। कहानी शुरू होती है नल्ला माला के गहरे जंगलों से। यह जंगल बाहर से शांत दिखता है, पर हर चैत्र पूर्णिमा को यहाँ कुछ ऐसा होता है जो इंसान की रूह तक हिला देता है। उस रात जब चांद आसमान में पूरा चमक रहा होता है, आदिवासी लोग वन देवता की पूजा करते हैं। बलि चढ़ाने के लिए वे किसी इंसान को पकड़ कर लाते हैं और उसे वनदेवता के सामने बांध देते हैं। अचानक वहां एक बूढ़ी औरत, मुसली अव्वा, आती है। वह जमीन पर नक्षत्रों का एक मंडल, मुग्गु, बनाती है। उस मंडल में पंचभूतों का आह्वान होता है। जब बंधे हुए इंसान की उंगली काटी जाती है, तो रक्त उस मंडल में बने होम गुंडम में टपकता है। तभी अव्वा अपने हाथ उस रक्त में डालती है और क्षण भर में उसकी शक्ल बदल जाती है। वह बूढ़ी औरत नहीं रहती, बल्कि एक युवती बेहद खूबसूरत और डरावनी बन जाती है। वही है सेल्विका। सेल्विका कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक तांत्रिक उरालू है। कई पीढ़ियों से वह मृत्यु को मात देकर हमेशा जवान बनी रहती है। उसका रहस्य यही बलि है, जो हर पूर्णिमा को दोहराई जाती है। लेकिन एक दिन मल्ली और उसके दोस्त जंगल में आते हैं। वे संयोग से इस रहस्य को देख लेते हैं। मल्ली डर से कांप जाती है, पर सेल्विका सामान्य रूप से पेश आती है, मानो कुछ हुआ ही न हो। जंगल का राजा मल्ली दोबारा उस काले जंगल में पहुंचता है। उसका इरादा साफ है। इस बार उसे किसी भी हालत में सेल्विका का अंत करना है। पूर्णिमा की रात, चांदनी में सेल्विका वनदेवता के लिए बलि पूजा कर रही थी। वह रक्त से भरे गड्ढे के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रही थी। तभी मल्ली जोर से चिल्लाया, अगर इस गड्ढे में पवित्र रक्त गिर जाए, तो तेरी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सेल्विका बिना जाने पवित्र रक्त उस गड्ढे में गिर पड़ा। अचानक पंचभूत अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश एक एक करके प्रकट हुए। उन पांचों शक्तियों की किरणें मिलकर एक दहकती हुई दिव्य ज्वाला बनी और सीधी सेल्विका पर आ गिरी। सेल्विका दर्द से चीखते हुए अपने असली रूप, एक भयानक यक्षिणी में बदल गई। लेकिन वह दिव्य शक्ति को सहन नहीं कर सकी और धीरे धीरे राख बनकर खत्म हो गई। फ्रेंड्स, इस कहानी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।